दोस्तों, देखिए आपकी तो क्लास होनी थी, चाहे बैंक में होनी थी, चाहे यहाँ होनी थी। आपको क्लास से मतलब है, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है। और ज्योमेट्री की क्लास पेंडिंग थी, जो कल वाली नहीं हो पाई थी, तो उसको हमने आज लगा दिया। और बैंकिंग में क्लास ना होने की वजह यही रही बस कि देखिए आप कोई भी क्लास लेते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें जब तक आप अपना 100% नहीं डालते हो तो मजा नहीं आता। तो मैं कल से भी पेपर्स देख रहा था बैंकिंग के काफी, बट अभी तक भी मुझे नहीं लगा ऐसा कि मैं पूरे पेपर देख पाया हूँ, मैं पूरा एनालिसिस कर पाया हूँ बैंकिंग का। तो फिर मैंने क्लास लेना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि जब तक मैं पूरा एनालिसिस नहीं कर लूंगा, जब तक मैं ये नहीं देख लूंगा कि क्या क्या सवाल आए हैं रिसेंटली, तब तक उनकी अच्छी ट्रिक्स नहीं सोच लूंगा, तब तक मतलब नहीं था। इसलिए मैंने क्लास नहीं ली, वजह ये रही क्लास ना लेने की। और फिर मैं अगर ये क्लास नहीं लेता, तो आप सब जानते हो कि अगर मैं अपने टाइम को यूटिलाइज ना करूं तो मुझे एंजाइटी हो जाती है, फिर टेंशन हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्या ऑप्शन है, तो मैंने कहा इनकी ये क्लास में लगा देता हूँ। तो आज की क्लास बहुत खूबसूरत और बहुत औसम होने वाली है। पहली बात तो ये बेड पे हो रही है, जो मेरा बेड है, जिसमें मैं आराम से कभी सोफा बना लेता हूँ, कभी कुछ। बहुत मजेदार है, रिमोट लेके बैठा हूँ, ठीक है। थोड़ा पैर भी उठा लूंगा, बस आराम से। और बड़ा मजा आने वाला है, मतलब एकदम फुल कंफर्ट है मेरे दोस्त, फुल कंफर्ट, मजेदार चल रहा है मामला। अभी कोई रिंग लाइट नहीं लगी हुई, कुछ नहीं लगा हुआ। ये जो है, ये ओरिजिनल चेहरा है, आप देख सकते हो। यही ओरिजिनलिटी है हमारे चेहरे की, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई रिंग लाइट नहीं है यहाँ पे। तो शुरू कर रहा हूँ मैं ये क्लास। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बहुत महत्वपूर्ण क्लास, बहुत सारी काम काम की चीज जानेंगे, बहुत अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे, हार्ड हार्ड भी करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुजों के प्रकार। सॉरी, त्रिभुजों के प्रकार। पहले लिखना होगा बेस्ड, बेस्ड अपॉन साइड्स, बेस्ड अपॉन साइड्स, जो आज की क्लास में पढ़ेंगे। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है SCELENE, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी ना कोई भुजा बराबर हो, ना कोई भुजा यानी कि साइड, जिसकी ना कोई साइड और ना कोई एंगल, नीदर साइड नीदर एंगल नॉर एंगल बराबर हो, आर इक्वल। जिसकी ना कोई भुजा बराबर है और ना कोई साइड बराबर है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलीन ट्रायंगल है। ठीक है भाई। मैं पहले हमेशा बेड पे जब भी क्लास लिया करता था, तो फिर एक ही टेबल हुआ करती थी, तो बहुत नजदीक हो जाया करती थी वो। आज मैंने दो टेबल रखी हैं, तो एक पे लैपटॉप रख दिया आगे, जिससे आप मुझे भी ठीक से देख पा रहे हैं, और एक टेबल आगे कर ली। तो आज मैंने अलग तरीके से बेड पे क्लास ली, वरना तो सीधे गर्दन से ऊपर तक का हिस्सा दिखा करता था। तो अलग ही फील आ रही है, बड़ी मस्त वाली। अब डेल क्या है, तब ट्रायंगल मेरी आंखों में घुसते थे ऐसे एकदम, मैं ट्रायंगलों पे चढ़ा जाता था। दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। यार आज मुझे एसएससी चेयरमैन को कॉल करनी थी और लग नहीं पाई, बस कॉल सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया मामला, पता नहीं क्या हो जाता है हर बार। नहीं नहीं, आकाश आप बोलो यार। जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और उनके सामने के दोनों कोण बराबर हों, और उनके सामने के दोनों कोण बराबर हों, दोनों कोण बराबर हों। ठीक है। ओए हाय, इशिता फॉर्म में आ रही है आज तो, ईशु जी भी फॉर्म में है। क्या बात है इशिता जी।
सर आज छुट्टी दे देते। नहीं यार बेटा छुट्टी नहीं दे सकता, अभी बेंगलोर जाना है, श्रीनगर गुलमार्ग में बर्फ देख के आनी है, उसके बाद मुझे फिर तुरंत फ्लाइट पकड़ के केरला जाना है, 3 मुझे जगह जाना है सोचो, तो मैं क्लास छुट्टी नहीं कर सकता, मेरी भी दिक्कत समझो। इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी ये हम एक साथ ही देख लेंगे तो बेहतर है, ताकि फिर सवाल करेंगे। जैसे कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी बराबर ए सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, एडी एंगल बाइसेक्टर खींचा अगर मैंने, देखिए एडी एंगल बाइसेक्टर बनाया, एंगल बाइसेक्टर बनाया, तब क्या होता है, डी मिड पॉइंट हो जाता है, एडी मीडियन भी होता है, एडी मीडियन भी होता है, एडी हाइट भी होता है, परपेंडिकुलर भी हो जाता है एडी। मीडियन का मतलब क्या है, बी डी बराबर डी सी। हाइट होने का मतलब क्या है कि एडी परपेंडिकुलर हो जाता है बीसी पे। एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाता है, क्योंकि दोनों इन दोनों चीजों से मिलकर एडी क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी लंब समद्विभाजक भी बन जाता है। यानी ये क्या बन जाता है, लंब समद्विभाजक भी बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, लंब समद्विभाजक भी बन जाता है। ठीक है, चाचू पापा मुझे डीजे खरीद कर दीजिए। इशिता आपने कौन सी दवाई ली फिर, वो इशिता को ना वो दवाई देने आया था, ठीक है, डॉक्टर, तो इशिता ने वही दवाई ली। आप अपना पढ़ाई कर लो आरती, कुछ नहीं रखा कि इशिता ने कौन सी दवाई ली। इशिता की दवाई आपको नहीं फायदा कर जाएगी, सबकी अपनी अपनी दवाइयां होती हैं। कोई पर्सनल यहाँ पे शेयर नहीं कर देगा कौन सी दवाई ली, बीमारी कौन सी थी। लोग आजकल बीमारी बताने से कतराते हैं। पहले लोग बुखार का बहाना भी मार देते थे, अब तो कोई बुखार आ भी जाए तो बताता नहीं है बुखार है, लोग मिलने से मना कर देते हैं। अब आप एक चीज देखोगे कि अगर एडी बाइसेक्टर है तो क्या होगा, एडी पर ही, एडी पर ही एंगल बाइस इन सेंटर, एडी पर ही क्या होगा, इन सेंटर, एडी पर ही इन सेंटर, एडी पर ही मीडियन है तो सेंट्रोइड केंद्रक, और एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और दूसरा, दूसरा क्या मैंने हाइट बताई थी ना, क्या बताई थी भाई, हाइट है क्या है, हाइट बताई थी, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर। क्या आप में से कोई मुझे इसकी सीक्वेंस बता सकता है कि क्या होगी, कोई मुझे सीक्वेंस बता सकता है, हीगो, बिल्कुल बिल्कुल मैंने बताया था, याद हो, ईगो, ईगो से मैंने बताया था हीगो, एच आई और जी और ओ, बताया था या नहीं, मैंने जी फॉर बताया था सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, आई फॉर बताया था इन सेंटर, और देखिए एच क्या है, हाइट से बनता है तो ऑर्थो सेंटर, और ओ सरकम सेंटर, क्योंकि सर्किल जैसा बनता है इसलिए सरकम सेंटर। ये इस फॉर्म में होता है हीगो। आप नीचे से इसे ओगी भी पढ़ सकते हो, इसे नीचे से आप ओगी भी पढ़ सकते हो। जैसे ओगी हम लोगों का दोस्त है, क्लासमेट है, तो हम नीचे से क्या कर सकते हैं, ओगी भी। एक लड़का कह रहा सर जो पीडीएफ दी है उसमें बहुत गलतियां करेक्ट करके सेंड कीजिए, कौन सी वाली पीडीएफ, आईएएस दीपक रावत जी मैं पूछना चाहूंगा कौन सी वाली पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। आज मैंने टेस्ला का पूरा रिव्यू ले लिया भाई। आशुतोष जी क्लास में हूँ, क्लास में 10 बजे फ्री हूँ, 10 बजे के बाद। ये आशुतोष जी का नंबर मेरे फोन में सेव है, आशुतोष 203, जहां कमबख्त फ्री 200 नंबर का होता है भाई साहब 203 लेके आए, कमाल के आदमी है। आईएएस दीपक रावत से पूछना चाह रहा हूं किस पीडीएफ की बात कर रहे हैं ये घमचुमल महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई, और क्या क्या बातें समझनी है, जैसे कि अगर हम इसके एरिया की बात करें, एसआई में गलती है क्या रोहित, आपने भी किया है, एसआई में कितनी गलती है, और एलजेब्रा में तो आई थिंक कोई गलती नहीं है, बार बार मैं गलती सुधार के भी डलवा रहा हूं। आगे से भैया देखो मैंने इतना समझ लिया,
मैं आपको रावत जी एक बात क्लियर बता रहा हूं, मैं इतना समझ गया कि अगर मैं 10 लोग भी लगा दूं ना, एसआई में एक भी गलती नहीं है। और सुन लो, एसआई में तो गलती नहीं होंगी, बट मैं इतना समझ गया कि मैं 10 आदमी ही क्यों ना लगा दूं, फिर भी गलती रहेगी। इससे अच्छा है आधा घंटा मैं अपना लगा दूं पीडीएफ डालने में। इतना तो भाई मुझे समझ आ गया। बताओ मैं क्या करूं? अब सारे काम मैं करने की कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। बी और बी और ये भुजा ए है, तो हाइट क्या होगी? एच। हमारी टीम तो ऐसी है, बाद में बताती है अरे ये सवाल में और गलती है। भाई तब आप सो रहे थे। a² / 4। कल मैंने एक सवाल इतने मन से बना के पीपीटी में डाला, उसके बावजूद भी अंकित भाई ने वो गलत टाइप कर दिया, प्लस माइनस। अब बताओ मैं क्या करूं? जो सवाल मैंने सही कॉपी करके टाइप करके दिया, उसको जब डॉक में कन्वर्ट किया तो कॉपी पेस्ट गलत कर दिया। कॉपी पेस्ट में गलती कैसे हो सकती है? मैं खुद हैरान हूं ये बात जान के। गौरव आप संभाल सकते हो ये जिम्मेदारी की गलती ना हो भाई। /2, तो ये आ जाएगा a/4 और अंडर रूट के अंदर 4b² - a²। चलो मिलने आता हूं, अभी क्लास खत्म करके गौरव मिलने आता हूं, ठीक है? तुम लोगों को घुमा के लाता हूं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे। चलो भाई आगे बढ़े। आगे अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आ जाते हैं सीधे, और फिर उसके बाद सीधे सवाल करेंगे, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। गीता आप तो मेरठ में है, ये लड़का तो यहीं पे है, आपको कैसे घुमा लाएंगे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक लड़के को पीछे वाली स्लाइड देखने, बेटा थोड़ा फास्ट फास्ट देखो स्लाइड, नहीं तो अभी 2 मिनट में आपका बिलाइड बना दूंगा मैं। सर मैं हेलमेट लगाकर जाऊंगा, आप 200 पर चलाते हो, डर लगता है। अरे नहीं नहीं, डराऊंगा नहीं यार, ऐसे नॉर्मल चलाऊंगा, ठीक है? चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है कि सारी साइड्स ही ए होती है। ऑल साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल टू ए, ऑल साइड्स इक्वल टू ए, ठीक है? ईच एंगल कितना होगा? ईच एंगल, बस 5-7 मिनट की थोड़ी और बची है, ईच एंगल बराबर 60 डिग्री, ठीक है भाई? यार आईएएस को प्लीज समझाओ, क्योंकि देखिए आईएएस वगैरह लोग ऐसे ही होते हैं, इनका दिमाग ठनक जाएगा तो हमें गोली मार देंगे। मुझे बड़ा डर लगता है इन लोगों से। एरिया बराबर √3/4। लखनऊ हम एक पार्टी में गए थे, एक भाई साहब की शादी थी, विवेक जी हैं अभी इस वक्त, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है रेलवे में, डीजीएम है, मतलब गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर सेक्रेटरी, ऐसी कुछ पोस्ट पे है, 2008 बैच के हैं वो। हम उनकी शादी में गए थे सन 2016 में। अब तो खैर उनका डाइवोर्स भी हो गया। बड़े दुख की बात है कि जिस शादी में हम गए थे डाइवोर्स हो गया। जनरली आईएएस वगैरह का हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑडी Q7 मिली थी उनकी शादी में, बड़ा अच्छा। तो उस शादी में जब हम गए और एक आईएएस ने जब हमारी खाने की प्लेट अपने हाथ में से ले करके और वहां जाके रखी, तो लोग घबरा गए, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये आदमी है कौन? बाकी के जो अधिकारी थे उन लोगों को भी कहानी तो कुछ पता थी नहीं, बाद में जब पता चली भैया तो फिर क्या ही था पता होना। बहुत अच्छा, मतलब मैं मानता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑसम ट्रिप था। लखनऊ में शादी थी, हम अयोध्या भगवान राम के मंदिर तक गए थे वहां पे। बहुत अच्छा टाइम था, मतलब बहुत अच्छी शादी हमने एंजॉय की थी। बट डाइवर्स हो गया बेचारे का, वो निभ नहीं पाते। मैं इसलिए आप लोगों से भी ये कहूंगा कि आप में से अगर किसी के पापा पैसे वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी आईएएस से आपकी शादी करा देंगे, तो नहीं हो पाएगी बात, थोड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा इस चीज का बड़ा अपोज करता हूँ। इसीलिए अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे हाइट तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हाइट आ जाएगी पाइथागोरस से √3/2a, √3/2a। ज्ञानेंद्र बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ा लूं फिर बता दूंगा, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कैपिटल R सर्कम रेडियस, जो बाहर सर्किल बनता है, इस बदतमीज की रेडियस क्या होगी? R।
तो आप कहोगे ये आती है जी a/2 साइन 60, आपने फॉर्मूला भी बताया था मैंने, a/2 साइन थीटा, तो a कितना आ गया √3। और जब स्मॉल r की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि इसके सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं, यही i है इसका, अगर यही i है तो ये r होगा, क्योंकि साइड की जो दूरी होती है वो r होती है, यही इसका सरकम सेंटर है c डैश, तो ये फिर कैपिटल R होगा। अच्छा, यही इसका सेंट्रोइड है, तो फिर ये रेशियो 2:1 का होगा, यानी कि दुनिया जानती है कि r और r का अनुपात 2:1 का होता है, यानी r/2 होती है, तो ये कितनी आ जाएगी a/2√3। ठीक है भाई, यही ऑर्थो सेंटर होता है। सारे सेंटर, चारों सेंटर, ऐसे लिखना सारे नहीं, चारों सेंटर, चारों सेंटर कौन कौन से, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सब ऑन ए सिंगल पॉइंट, ऑन ए सिंगल पॉइंट। पॉइंट यहां पर भी सिंगल रह गया, आप तो क्या चीज हो। यार आज वीडियो सही से नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी 1 घंटे में 80,000 लोगों ने देख लिया, 80,000 लोगों ने 1 घंटे में देख लिया, और मैंने अपना चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इसका मुझे बहुत दुख है, इसका मुझे बहुत दुख है, जबकि अपने चैनल पे मैं ही आता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बार बार नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्टर्बेंस होगी। बट मैंने सोचा एक, मैं करूंगा इसको सब्सक्राइब, मैं 2 मिलियन वाह सब्सक्राइबर बनूंगा, 2 मिलियन वाह, यानी 20 लाख वाह मैं सब्सक्राइबर बनूंगा अपने चैनल का, भगवान जाने कब होंगे 2 मिलियन। हाँ इसी साल होने चाहिए अभिषेक आनंद। मैंने 1.5 साल यार उस वक्त जब बहुत ये सब रहा जिंदगी में उथल पुथल, तब मैंने उस टाइम पे क्लासें नहीं ली और बहुत मिस किया, वही उसी की वजह से इतना वो हो गया लेट लतीफ मामला। अब चेयरमैन साहब को खुद ही अपने जॉब को आगे बढ़वाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वो बेचारे क्या करें बताओ, उनको खुद कुछ नहीं बच रहा है। वो वाली लाइन मैंने गौरव सही नहीं जोड़ी भाई, कि उनको खुद कुछ नहीं बच रहा है, कह रहे गालियां बच रही है। यार मैंने उसमें यही बोला था भवानी लास्ट में, कि अच्छा आप बच्चों का ख्याल रखेंगे, थैंक्स, तो फिर वो पीछे से बोलते नहीं अपने बच्चों का रखूंगा, 2 साल नौकरी बढ़ गई है, उसके आगे की कहानी इस तरह से थी, बट अब वो उसी वक्त रुक गया, क्या करूं मैं बताओ। चले एक और मेन बात लिख लीजिए, मेन पॉइंट या मेन स्ट्रीम बात लिख लीजिए, कि पी इज ए पॉइंट, पी इज ए पॉइंट इन द इक्विलेटरल एबीसी, इक्विलेटरल एबीसी। पी एक पॉइंट है इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी में, देखिए इसको मिला दिया, ए बी सी, और पी यहां पर एक बिंदु है, पी ये रहा। पी से हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, ये दूरी P1 है, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, ये दूरी P2 है, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, ये P3 है। तीनों भुजाएं तो आपको पता ही है, ए होगी। तो ये पूछ रहा है कि P1 P2 P3 और ए में रिश्ता क्या है, तो देखिए कैसे निकालेंगे रिश्ता। आप बताइए, जो एबीसी ट्राइंगल का एरिया है वो बराबर होगा APB प्लस APC प्लस BPC, ठीक है, होगा या नहीं होगा। अब एबीसी का एरिया कितना है, √3/4 A² बराबर, ये वाली बात नोट कर लेना, ये मैं स्पेशल क्लास ली थी उस दिन भी नहीं बता पाया था, मिस हो गई थी बात। P1A प्लस हाफ P2A प्लस हाफ P3A, तो आप देखेंगे कि ये 2 बार कट जाएगा और हाफ पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने A कॉमन लिया और ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना होगा, √3A²। ए से ए कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, √3/2 आ रहा है, यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2/√3, ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3, यही आंसर है। अब आपको करने हैं जी सवाल बैक टू बैक। उदय कौरव, हमें तो लड़का अच्छा लगता है, बस एक उदय कौरव, नाम बहुत बढ़िया है इसका, उदय और कौरव।
आगे बढ़े। धीरज पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टकलू भाई, मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ, फिर जो कॉन्सेप्ट बीच बीच में आएंगे वो बताता रहूंगा। ठीक है दोस्त। बड़ा सिंपल सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ। सुनील एक चमाट दूंगी, आल मत बोलो। सुनील ने क्या बोला है जिसके से चमाट की उम्मीदें आई हैं, देखना पड़ेगा। सर टकलू भाई मर गए क्या, आते नहीं है? ओहो, ऐसे मत बोलो यार टकलू भाई के लिए, वो लड़का बड़ा प्यारा है यार, हम सबका प्यारा है वो लड़का। आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हो मर गए हैं? मरे उसके दुश्मन। कभी आकाश भाई के लिए हमने इतना गंदा नहीं बोला, जबकि आकाश भाई हमारे गंदे आदमी हैं भी। कभी बोला हो तो बताओ। क्या क्या उनका नहीं टूटा तब भी हमने नहीं कहा, हमने कहा हमेशा आप जिंदा रहो, भले ही तोड़ो कुछ भी। उनकी इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें जो है। आकाश देखिए लड़का बहुत ही यूनिक है और अपने आप में बहुत क्लासिक लड़का है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई और उसकी ऊंचाई का अनुपात, मैंने कहा अगर भुजा ए है तो ऊंचाई √3/2 ए होती है। अब तो बैंक में भी एडवांस मैथ आने लगी है, यानी कि 1:√3/2। अगर 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2:√3। अब जैसे कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे, वो चित्र बना के करेगा, ज्यादा जल्दी कर देगा। आपको पता है ये ऊंचाई है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है ये √3 होगी और ये 2 होगी 60 के सामने। तो भुजा कितनी है, 2, और ये कितनी है, √3, तो 2:√3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² बराबर 16, यही होगा एरिया ऑफ इन सर्किल। आप ये जानते हो कि पाई गुणा r² कितना होगा दोस्त? r² कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा? तो हम कहेंगे जी ये r बराबर होता है a/2√3, यही होता है। तो हमने r² कर लिया, r² कितना होगा, तो a²/2×2=4 बराबर 16, यही होगा। अब देखिए a² का मान आ गया, a²/4 का ही निकाल देते हैं। a²/4 का मान आ गया, 3 इधर ले गए, 48/पाई। अब अगर हम √3 लगा दें इधर, अगर हम दोनों तरफ √3 लगा दें तो ये आ जाएगा 48√3/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे बटा पाई नहीं लिखा, सारे ऑप्शन में बटा पाई भी करना पड़ेगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ये कोई सवाल मैंने नहीं बनाए, जो सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं, यहाँ आए हैं, वही इसमें डाले गए। तो रावत जी थोड़े इंटेलिजेंट है, मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ ठीक है इंटेलिजेंट है। आगे बढ़ते हैं। यार इस क्लास के सारे लड़के आईएएस और ये सब बन जाएंगे, मैं बड़ा बड़ी टेंशन है मुझे। तो फिर हम एसएससी के लिए पढ़ा क्यों रहे हैं? हम क्यों पढ़ा रहे हैं एसएससी के लिए, बताओ आप? स्टूडेंट ही फोन कर रहे हैं यार बड़े वाले फोन पे, इसका वाइब्रेशन ऑफ करना पड़ेगा, मान नहीं रहे वो। करने दो, हमें क्या है।
डी उत्तर आ रहा है। कितना सिंपल सा सवाल पूछ लिया यार मैंने आपसे, गलती है मेरी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण के अलावा एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब समकोण भी दे दिया इन्होंने और समद्विबाहु भी दे दिया, तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर है। 4। अब आप जानते हो कि ये 4√2 आ जाएगी। पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस तो बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं। अगर अब इस लंब की लंबाई पूछ रहा है तो कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा कि जी ये 2√2 होगा। और अगर ये 2√2 है और आपने कहा कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो आप कहोगे ये दोनों भी बराबर होंगी आपस में। तो इसीलिए 2√2 आ गया और 45 45 के सामने की भुजा भी 2√2। तो हमने सारा जो फंडा इसमें लगाया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला लगा दिया कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बात खत्म हो गई। बोलो। 24 सेंटीमीटर के एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त अपने भुजाओं को छूने के लिए अंकित होता है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखिए बड़ा सिंपल है। आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। √3/4 गुणा 24 का स्क्वायर गुणा 24, तो ये आ गया जी 4×8 4×4 = 24, 144 और √3 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये एरिया बताना है। इसकी साइड क्या होगी आर की, कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे जी इसकी साइड होगी ए यानी कितना है 24/2 √3, यानी ये कितनी आ गई 4√3। कैलकुलेशन कर लेते होंगे, 2 से 12 बार कटेगा, ये 4√3 आ गया। अगर ये 4√3 आ गया तो एरिया क्या होगा जी, पाई r², 4×4 = 16, तो ये 48। मैंने कहा कि जी 48 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक लड़का बोला ले लो भाई। तो हमने कहा यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 3, तो मैंने कहा 3 गुणा √3 का मतलब कितना है 1.732, माइनस पाई का मान कितना होता है 3.14, तो ये कितना आ गया जी 48 गुणा, कोई बच्चा बताएगा 48 गुणा कितना आ गया? अगर मैं 1.732 को 3 से गुणा करता हूँ और उसके बाद 3.14 माइनस करता हूँ, तो ये आ रहा है 2.056। तो 48 दूनी 96 दशमलव समथिंग उत्तर आ जाएगा, यानी 96 के करीब सबसे यही है, 98.68 यही उत्तर है, यही है। और तो लंबा चला जाएगा, फिर अप्रोक्सीमेशन से ही जाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से ही जाना पड़ेगा। सर आर कैसे निकाला, एक लड़का पूछ रहा है। बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया बेटे। तुम्हारे लिए तो मुझे मिनिस्ट्री में बात करनी चाहिए कि तुम एक आर का फॉर्मूला अभी तक नहीं याद कर पा रहे हो। आर बराबर होता है a/2√3। ए कितना था 24, 24 को जब 2√3 से भाग करूंगा तो पहले इसको 12 से करूंगा, 12 को फिर 4×3 लिख के नीचे √3 करूंगा। अब √3 से 3 को √3 करूंगा तो 4√3 आ जाएगा। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। अगला सवाल देखेंगे, कोई बच्चा फालतू नहीं बोलेगा। ये सवाल देखेंगे। एबीसी त्रिभुज में बीएसी 90 है। अब की बार मैं कोई समकोण त्रिभुज ऐसा दे नहीं रहा, मैंने बस 90 डिग्री कोण दिया। अब आप दिमाग लगाओ कैसे कर सकते इसमें कोसाइन रूल लगाओ, साइन रूल लगाओ, जो लगा सकते हो लगाओ। एक सवाल तो करके दिखाओ। विशाल मीना, आरती ठकरान, देखिए ये क्या कह रहा है, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि ये ए जो है 90 डिग्री का कोण है और बीएसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है कि एडी मैंने परपेंडिकुलर खींच दी। अब एडी का मान इसने 6 दिया है, एडी 6 दिया है और बीडी कितना दिया है 4। अब आपसे बीसी पूछ रहा है क्या होगा, ये 6 दिया है, ये 4 दिया है, बीसी पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है भाई। अब खैर थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने भी पढ़ाया तो है नहीं आपको, वैसे 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने जैसे पढ़ाया नहीं, मैंने क्या बोला कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं बेटा, फिर भी तुम लगाओ, तो तुम लगा सकते थे। तुम पता है इसको एक्स मानते, मैंने सिमिलरिटी तो तुम्हें पढ़ाई ना बेटा, तो तुम क्या करते, तुम कहते सर मैं इसे एक्स मान अल्फा मानूंगा, तो मैं कहता कि ठीक है अल्फा मान ले बेटा, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, या ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वापस अल्फा आ जाएगा। तो तुम टेन अल्फा तो लगा सकते थे। क्या तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं था कि तुम टेन अल्फा लगा पाओगे जी? एक बार 6/4 आ रहा है और एक बार जी x/6 आ रहा है, तो x कितना आ जाता, 36/4, 9 उत्तर आ जाता।
x कितना आ जाता, 9 उत्तर आ जाता, बताओ। आज नहीं आ रहा सर समझ यार। क्या आप लोगों को मैंने नहीं सिखाया कि टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? बताया है नहीं? अगर ये एंगल अल्फा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये पूरा 90 है तो ये अल्फा होगा। मुझे बीसी निकालने के लिए 4 प्लस एक्स की जरूरत थी, तो मैंने दो ट्राइंगल में टेन अल्फा लगा दिया, एक्स 9 आ गया, तो 9 और 4 13। सर मन नहीं लग रहा है, कल कल देखेंगे सब। यार ये कैसा है पुष्पजीत? पुष्पजीत एक बात बताओ, तुम्हारे सिलेक्शन की वजह से तुम अब तक 6-7 बार रिजेक्ट हो चुके। हर बार वो ये कह के चली जाती है कि पुष्पू तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तो तुम अपने लेवल को बढ़ा नहीं सकते? ये कल 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 कर 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 यही तुम बूढ़े हो गए? क्या उम्र है तुम्हारा बताओ जरा? बाइक पे बैठ के फोटो खिंचाने से, चश्मा लगा लेने से पुष्पू रिश्तेदार तारीफ नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे हाथ में नौकरी नहीं होगी। तुम घुटने में फोटो डाल देना, सब तारीफ करेंगे, वाओ नाइस स्टाइल, थोड़ा यूनिक है पुष्पू। और तुम लाख हीरो बन के चश्मा लगा के फोटो डाल दो, नौकरी नहीं है, सब कहेंगे बस देखो आपका पैसा उड़ा रहा है। पुष्पू हर चीज का एक ही जवाब है, तुम मटरू से पूछ लो, मटरू से पूछ लो। आज मटरू को पता है कि नौकरी की क्या वैल्यू है। क्या मैं मटरू गलत कह रहा हूं? अरे यार हमारे कॉलेज में कभी किसी महिला ने हमसे बात नहीं की, सिर्फ इसीलिए कि ये बेकार आदमी है, हंसी मजाक करता है, इसको तो नौकरी नहीं लगेगी। पहले 3 साल तक बात नहीं की किसी ने। जब चौथे साल हमारा प्लेसमेंट हो गया टीसीएस में, जिसमें सिर्फ 11 लोगों का हुआ हमारी ब्रांच से, तो लोगों को लगने लगा कि हाँ यार ये लड़का भी ठीक है। लेकिन उसके बाद बचा नहीं था कुछ भी, आप भी जानते हैं। 3 साल ऑलरेडी निकल चुके थे, बचा नहीं था मतलब मुझ में तो बहुत कुछ बचा था, क्लास में कुछ नहीं बचा था हमारे लिए। दुख इस बात का है। और पूरा 4 साल हमारा खाली निकल गया, सोचो तो, सिर्फ इसी चक्कर में। त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर छोटी है। बड़ा प्यारा सवाल है, स्क्लीन ट्रायंगल पे सवाल है। त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 4 सेंटीमीटर छोटी है। ऊंचाई अगर h है तो ये h-4 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ h इंटू h-4 बराबर 96। 2 से इसको गुणा कर दिया 192। आप चाहो तो 192 के ऐसे फैक्टर करने, जैसे अब इसके 16 छिक्के 96 गुणा 2 है, ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 4 आ जाए, तो बहुत आसानी से आ गया 6 दूनी 12 और 16। यानी h को अगर मैं 16 मान लूं तो ये 12 आ जाएगा, और 16 गुणा 12 ठीक है। यानी कि h तो 16 है और आधार 12 है, तो आधार की लंबाई पूछी थी कितनी होगी? 12। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पेपर में धरे जाते हैं। आप लोग राजू को जानते होंगे, जिसने नॉर्मलाइजेशन का वो उठाया था। राजू काफी फेमस है, यूट्यूब वगैरह पे भी काफी वीडियो में आया है, अगर जानते हो तो। राजू को नहीं जानता आप में से कोई? गौरव भाई जानते हैं? मतलब नॉर्मलाइजेशन एसएससी में उसी की देन है, उसी ने नॉर्मलाइजेशन की मुहिम उठाई। और जब वो राजू कई सालों बाद अपने घर गया अभी थोड़े दिन पहले, और वो हमारी डींगे हाँकने लगा, अरे यार अभिनय सर को जानते हो तुम लोग, ये वो अभिनय सर तो मेरे से बात होती है उनकी, ये वो, और बड़ा नाम कमाया है, बड़ा ये किया है वो किया है। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है, अरे अभिनय जो शायरी करता था वो तो मेरे संग पढ़ा है। छोटी बहन बोलती है कि अच्छा। फिर लोग ऐसे कहने लगते हैं, अरे हाँ वो शुरू से ही शेरो शायरी करता था और शुरू से ही उसका माइंड ऐसा था। फिर लोग ऐसे फेंकने लगते हैं। चलिए अब आप एक दो सवाल मेरी तरफ से लिखने पड़ेंगे आपको, बेहतरीन अगर सवाल करने हैं तो। चलो पहले ये वाला सवाल कर लो, ये भी जरूरी है। फिर भाई मिलने आया मुझसे, और क्या है कि द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एल, एक्स वाई बराबर 12, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स एल। कोई बता सकता है? डायरेक्ट बता सकता है?
हाँ वही है, देखिए अगर आप आगे बढ़ गए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं तो अगर आप कुछ नहीं कर पाए, अरे यार वो शुरू से ही ऐसा था। ये लोगों की बड़ी खराब आदत है, जबकि मेरी नहीं है ऐसी। मैं अगर आज आप में से किसी की भी तारीफ करता हूँ, कौरव को ले लीजिए, आज मैं कौरव की तैयारी तारीफ करता हूँ, ये भले ही जॉब ना करे या कुछ ना करे, लेकिन ये मेरे लिए उतना ही प्यारा अभी है और जब भी रहेगा, और मैं तब भी ऐसे कहूंगा यार नाइस लड़का है। तो वो लोगों का होता है, नेचर ही है ऐसा। आधी से ज्यादा दुनिया क्या है, बल्कि 99% दुनिया ऐसी है, रिश्तेदार ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। हमारी खुद की बुआएं हमें क्या बोलती थी हमें ही पता है, आज बोलती हैं अरे ये वो दुनियादारी। देखिए मैंने कहा कि अगर एल जो है इसका सेंट्रॉइड है, तो एल सरकम सेंटर भी होगा, बेटा बताओ, एल सरकम सेंटर भी होगा या नहीं? अगर एल सेंट्रॉइड है तो सरकम सेंटर भी होगा। अब आप कहेंगे कि अगर ये सरकम सेंटर है, अगर ये सरकम सेंटर है, तो इसका मतलब इसकी वर्टेक्स से जो दूरी होगी वो सरकम रेडियस होगी, वर्टेक्स से दूरी सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड बटे अंडर रूट 3 होती है। तो मैंने क्या किया, 12 बटे रूट 3। देखिए आपको मौके की समझ जाना है, ये आपको मौके की समझ जाना है। सुनील कह रहा सही कहा मटरू भाई। बस बस भाई वही है, हमें भी इतने ताने सुनने को मिले हैं, इतने ताने सुनने को मिले हैं कि बस बता नहीं सकते आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अब मुझे ही अपने सवाल दागने होंगे। छोटे छोटे ही पूछता हूँ, बस मेरी आदत यही है। मैं सिमिलरिटी तो आपको बता ही चुका हूँ ना। आपको ये मत चिल्लाना कि कोई सवाल हिंदी में इंग्लिश में, ज्यादा उछलना मत। कोई हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं हिंदी इंग्लिश में, चिल्लाने मत लग जाना। मुंह तोड़ के हाथ पे रख देंगे, हाथ तोड़ के मुंह पे, लोग घबराते रह जाते हैं ये हुआ क्या। थोड़ी सी शिफ्टिंग भी देखने को मिलेगी आज की क्लास में। अगर आप लोग पुराने और भी सवाल करना चाहते हैं तो पुराने बैचेज भी देख सकते हैं मेरे, मैंने पहले भी बहुत सवाल कराए हैं। पहले अलग लेवल के सवाल कराए, अब आप जैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं अब उस लेवल के सवाल करा रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं मुझे पुराने वाले भी इनके सवाल करने हैं, तो आप पुराने बैचेज भी जाके देख सकते हैं। वरना जरूरत नहीं है, इसीलिए कुछ सवाल छोड़े। जरूरत होती तो जरूर कराते। ये सवाल करेंगे। प्रशांत टिकस हमारे साथ जुड़े हुए हैं 94 जेपीजी के साथ। अब एक लड़का पूछ रहा है पिछले सवाल में कि इन सेंटर भी होगा, आपने सरकम सेंटर क्यों लिया? बेटा इन सेंटर होता अगर साइड से दूरी पूछता तब मैं इसको इन सेंटर बोल के आर निकालता, बट उसने दूरी ये वाली पूछी तो फिर मैंने सरकम सेंटर बोला ताकि मैं सरकम रेडियस निकाल सकूं। तो अमर साहब आपसे ये उम्मीदें नहीं है। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, भुजाएं बराबर हैं, बेस 12 है, ए बी और ए सी बराबर हैं जो कि 10 के बराबर हैं। एक रेक्टेंगल बन रहा है पी क्यू आर एस, इसके अंदर जो बेस आधार पी एस पे जिसका बेस लाई कर रहा है, सच दैट इस प्रकार की पी क्यू और एस आर वाई है, क्यू आर और पी एस 2x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। बहुत प्यारा सवाल है। शिफ्टिंग लगा के बताऊंगा, आप बोलोगे शिफ्टिंग मत लगाओ तो नहीं भी बताऊंगा। देखो हमारी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज में क्या दिखाती है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है पीएम मोदी की इस तस्वीर ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे से भी कम में फेसबुक पर 1 मिलियन लाइक। वाह यार, ये रिकॉर्ड बनाना इतना आसान है, आप लोगों को भी पता होगा कि लाइक्स कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। लाइक्स व्यू, लाइक्स और व्यू कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो पे 5-5 हजार वॉचिंग आ सकती है जिस वीडियो में कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है। आज जिन चैनलों का आप देखते हो कि बहुत छोटे छोटे चैनल हैं, 1-1, 2-2 मिलियन के, और उनके चैनल पे वॉचिंग कितनी आ रही है, 30,000, 40,000, 1 लाख। वो सब पैसे का खेल है भाई, सब पैसे का खेल। देखिए भाई आप छोड़िए ये सब, ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि एसएससी नहीं दे रहा बच्चों को नौकरी। चंद्रकांत सब पैसे का खेल है मेरे दोस्त, सब पैसे का खेल है। नहीं तो 1 लाख लोग कभी लाइव नहीं आ सकते। इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी इवेंट हो जाती हैं तब 1 लाख लोग लाइव नहीं आते। बहुत बड़ी इवेंट होती है तब जाके 1 लाख लोग लाइव दिखेंगे तुम्हें। कुछ ऐसा ही हो, पढ़ाई के नाम पे तो कभी नहीं, सब फेक है सब, ताकि अटेंशन क्रिएट हो।
मान लेते हैं अटेंशन क्रिएट करने में लगे, अरे अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कितने सारे एड पे आप देखोगे 65 मिलियन व्यू, और चैनल के सब्सक्राइबर कितने थे, 500-600। खुद यहां कह रहा हूं मैं, अब समझ जाओ इनडायरेक्टली, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी, बस वही तो रवि शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब पी क्यू बराबर एस आर बराबर वाई, पी क्यू बराबर एस आर बराबर वाई, तो बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है भाई, यही है बस, और कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। इसने कहा है हमसे कि ये दोनों कितनी दे रखी है, बीसी बेस 12 है, ये 12 है, और ये कितना है 10। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है, इन्होंने जैसे ये 2x दे रखा है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये बाइसेक्ट करेगा और ये एक्स एक्स हो जाएगा पूरा, ऊपर भी एक्स एक्स, और ये वाई हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो आधा इधर 6 होगा, तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ये 10 है और ये 6 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 6 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 8 हो जाएगी हाइट। अब आप कुछ मत करो, ट्राइंगल 10C ले लो, 10C, आप करोगे जी 10C बराबर होगा वाई बटे 6 माइनस एक्स, और बड़े ट्राइंगल में हाइट 8 और नीचे 6। तो मैंने देखा कि ये आ गया जी 4 बार कट गया, 3 बार, तो 3y बराबर कितना होगा, 4×6 = 24 माइनस 4x, तो 4x प्लस 3y बराबर 24 होगा, 4x प्लस 3y बराबर 24 होगा। वही शिफ्टिंग से बताऊंगा ना, अभी अब शिफ्टिंग क्या होती है, देखिए कल से ये बात चल रही है कि शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग क्या है, कैसे लगाएंगे शिफ्टिंग, ये बात चल रही है हमारी आपकी। अब मैं शिफ्टिंग आपको सिखाता हूँ कि शिफ्टिंग के क्या तो फायदे हैं, और ये सवाल शिफ्टिंग से कितनी जल्दी हो जाता, और क्यों हम लगा सकते थे इसमें शिफ्टिंग, दोनों ही बातें कि क्यों हम लगा सकते थे शिफ्टिंग। एक बात बताओ भाई, ये ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी। अब इसने मुझे ये दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस, इसके भीतर एक आयत है, तो अब एक बच्चा तो आयत ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा उसका मन, एक बच्चा थोड़ा आयत ऐसे बनाएगा, भाई कैसे भी बना सकता है बच्चे का मन, मैं या कोई ऐसे भी बना सकता है आयत, किसी का मन, कुछ कंफर्म किया है क्या, कुछ कंफर्म किया है क्या, नहीं। तो मैंने कहा कि जब मुझे आयत ही बनाना है तो मैं तो भैया ऐसे बनाऊंगा, मैं आयत को नीचे ले आया और मैंने यही बना दिया, यही मेरा पी क्यू है, पी भी यही है, ऊपर क्यू इधर है, और मेरा आर इधर है और एस इधर है। पहले तो ये बताओ कि बीसी पी एस लाई कर रहा है बीसी पे कि नहीं। मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिया जिसकी ब्रेथ 0 कर दी, जिसकी ब्रेथ 0, इन्होंने ब्रेथ दे कितनी रखी थी भाई, इन्होंने वाई दे रखी थी ब्रेथ, मैंने वाई 0 कर दी। अगर मैंने वाई 0 कर दी तो आप ये कहोगे कि जी जो चौड़ाई आप कह रहे हो पी क्यू और एस आर, वो कितनी आ गई, 2x आ गई, और बेस बीसी कितना दे रखा है, तो आप कहोगे जी 12 दे रखा है, बेस बीसी 12। तो मैंने कहा 2x की वैल्यू 12 है, तो 4x की कितनी होगी, आपने कहा 24, यही सवाल का उत्तर है। मैंने कंप्रेस करते 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 बिल्कुल नीचे ले आया मैं उसे। अब एक बच्चा कहेगा मैं तो कंप्रेस करते 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 उसको ऊपर ले जाऊंगा, ऐसे बना दूंगा। एक लड़का बोला कि मैं कंप्रेस करते करते ऐसे ले जाऊंगा और ऐसे बना दूंगा, यानी उसने रेक्टेंगल ये बना दिया पी, और नीचे एस आ रहा है, पी एस बी सी पर रखना है, तो क्यू आर ऊपर आ गया। तो बच्चा बोला जी मैंने जिस हिसाब से बनाया ना, तो मैंने इसकी लंबाई 0 कर दी, यानी कि मैंने 2x को 0 कर दिया। तो मैंने कहा बेटा y कितना हो गया, तो वो बच्चा बोला जी y ये हाइट हो गई, इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी पड़ेगी, जैसे 10 है और ये 6 है, तो ये हाइट 8 आ जाएगी, यानी y मैंने 8 निकाल दी। अब y 8 रखूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 24। तो भी सवाल के उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इमेजिनेशन का खेल है शिफ्टिंग। बस एक बात ध्यान रखनी है प्रलयनाथ गेंडा स्वामी जी, कि आपसे ये गलती ना हो जाए, बस कि जो रूल है वो फेल ना हो जाए।
मुझे आज तक नहीं पता चला कि आवाजें कौन निकालता है, नेवर, नेवर एवर, बट वो है हमारे रूम में ही, कोई भी जो भी है। एक और ऐसा सवाल कर लीजिए, है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आसपास बच्चे होंगे सर, हाँ बच्चे बहुत है। एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बेस बीसी बराबर 12 है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल है जीएचईडी, इस ट्रायंगल के अंदर हुज बेस इज जीएच, जिसका बेस जीएच है, साइड बीसी है, एच ई 6 है, एफ मिड पॉइंट है, बीसी का मध्य बिंदु है, ए एफ 24 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। ये कौन है भैया, नया आया है, हिमदारी शेखर जाना। हिमदारी शेखर जाना ला 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 ला, हिमदारी शेखर जाना ला 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 ला। बच्चे भेज रहे हैं मुझे, सर बैच एनरोल कर लो जल्दी से, नहीं तो लिंक खत्म हो जाएगा, लिमिटेड सीटें हैं। एक लिमिटेड सीट पे भी बना दें क्या एक वीडियो बढ़िया सा। खैर अभी वो जो मुखर्जी नगर मसला पार्ट 2 है उसमें तो बना ही रहे हैं। रोहित भाई आपसे एक शिकायत है यार, यार आप जो है यार नवीन भाई से यार आज आप लड़ लिए यार, बताइए नवीन भाई यार हमारे कितने खास और बढ़िया आदमी है यार, बताइए आप नवीन भाई से यार आप लड़ लिए। क्लास में है क्या नवीन भाई, अभी हम लोगों के बीच में है? नहीं शादी में करवा दूंगा क्या मैं। देखें ये अंकित का वीडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है, कहते कुछ कंटेंट पे काम कर ले, कुछ पीडीएफ्स वगैरह बना ले, कुछ नहीं रखा है वीडियो देखने में, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ठीक है यहाँ तक आवाज आ रही है, ठीक। विंडो से डीएसआर दे दूं दर्द का, पहले ये लो बस, ये जरूरी है ना बट ये भी। उसके बाद मैफ्टाल स्पास देखो, इसमें मैफ्टाल स्पास पैर में, पैर दर्द का कौन सा दे दूं इसमें दवा, ये ले लो, ये ले लो पैर दर्द का, बहुत अच्छा तुरंत फायदा होगा, तुरंत होगा जी। देखिए हमने रेक्टेंगल बना दिया, ऐसे रेक्टेंगल बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, जी एच ई डी, जी एच ई डी, ठीक है, जी एच बी सी पर है, एच ई 6 है, ठीक है, ए एफ 24 है, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ तक ये 24 है, देखना भाई ध्यान से देखना, ये 24 है, बेस बी सी 12 है, 12 का मतलब बेस बी सी का कितना है कि ये 6 है, ठीक है 6 है। तो मैं अब आपसे इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि अगर ये 6 है, सुनना ये 6 है, ये 24 है और ये 6, इसका मतलब 10 सी कितना है आपके हिसाब से?
4 आ गया, 24/6 बराबर 4 आ गया। अगर ये 4 है तो अब अगर 10 से यहां लगाऊं तो ये तभी 4 आ सकता है जब यहाँ 1.5 हो, क्योंकि 1.5 चौका 4। अगर आप यहां पर भी लगाना चाहते हो तो 6/h से ये 1.5 आ जाएगा। ये 1.5 है तो भाई ये भी 1.5 होगा। सिमिलरली एक ही बात है, कैसे भी निकाल लो। और पूरा 12 था और 1.5 मैंने घटा दिया तो ये कितना आ गया, 9। अब मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 छक्के कितना हो गया, 14। यही उत्तर है, यही उत्तर है। देखें भाई, अगला सवाल देखेंगे, एक और खूबसूरत सा सवाल लेंगे। क्या हम लोगों के बीच में महिला जुड़ी हुई है, पूजा जी? अब देखिए, अब एक बच्चा क्या कह रहा है, एक बच्चे ने बड़ी काम की बात पूछी है कि सर शिफ्टिंग नहीं लगा सकते। अब आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ कि अगर ये फिक्स है 6, तो क्या ये 6 हो सकती है? क्या ये 6 हो सकती है? नहीं। 6 अगर है तो 6 एक ही हो सकती है, ना तो थोड़ी उससे बड़ी ना उससे थोड़ी छोटी। तो इसीलिए हम यहां शिफ्ट नहीं कर सकते। यही तो अंतर समझना है कि कब शिफ्टिंग लगेगी और कब नहीं। लो, दो घंटे में 1 लाख लोगों ने देख लिया चेयरमैन साहब की वीडियो को। बेचारे चेयरमैन साहब तक भी पहुंच गई होगी, ऐसी वीडियो पहुंच जाते हैं, बट ऐसी वीडियो पता नहीं यूट्यूब ने हमारे साथ क्या किया हुआ है, एक भी ट्रेंडिंग में नहीं जा रही यार, एक भी ट्रेंडिंग में नहीं जा रही। वो तो भवानी सिंह के साथ हमने एक वीडियो किया था जो ट्रेंडिंग में गया, वरना तो टॉप 9 तक गया वो वीडियो। भवानी जी आई हैं आज? नहीं। अब वो शायद हो सकता है भवानी जी की वजह से गया हो, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। है भवानी जी? इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5, फाइंड हाइट। हाइट क्या होगी? करण शर्मा आपको भी बता दो, देखिए कितना सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट इन रेडियस 5 है, तो इसका मतलब हो गया इन सेंटर से साइड की दूरी 5 है। बोलो, मुझे पता है कि ये ऑर्थो सेंटर भी होगा, तो ऊपर की तरफ अगर बढ़ा दूं इसको तो ये हाइट पूरी होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। मैं कहूंगा कि ये सेंट्रॉइड भी होगा, तो ये 5 है तो ये 10 होगा, 2:1 में बटेगा। यानी कि हाइट कितनी आ गई, 10 + 5 15। ये मत कर देना कि पहले आर का फॉर्मूला लगाओ a/2√3 और फिर हाइट का लगाओ √3/2a। अगर ये कर दिया तो तुमसे बड़ा पागल नहीं है कोई। भवानी उस वीडियो से फेमस हो गई। तो भवानी जी आप ये बताइए, मैं बिना शर्म और हया को ताक पे रख के पूछ रहा हूं कि ससुराल तक वो वीडियो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये बताइए। बहुत पंगा हुआ भवानी की सगाई कर रहे, बहुत पंगा हुआ भवानी की सगाई कर रहे। कौन कर रहे? अपने आप कोई करके चला गया, पता नहीं चला कहीं और। ओहो, गांव में ये पता चल गया होगा कि ये तो सुलोचना है, ये अपना नाम बदल क्यों रही है, भवानी क्यों बोल रही है। अरे राम, मैं समझ गया, ये पंगा हुआ। राम राम, ये भवानी तुम पहले नहीं बता सकती थी? ये तो सुलोचना है, भवानी तो उनको लल्ला है। ऐसे हुआ होगा पंगा, ये तो सुलोचना और भवानी उनको लल्ला है। लोग टाइटल चुराते हैं, नाम ही चुरा लो। अरे मैया, भवानी जी इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे, मुझे दुख है इस बात का तगड़ा। तगड़ा तो मतलब नॉर्मली दुख है, इतना तगड़ा कोई नहीं है खास। ये सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ लार्जर सर्किल इज 18, देन फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल वेयर एबीसी इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया। गौरव आपने कुछ नहीं बताई थी ऐसी बात, अभी ऑफिस चलोगे भाई मिलने? ऑफिस
लो भैया लो। क्या था मैंने बोला? क्या था? देखिए कैसे इस सवाल को अप्रोच करेंगे, बहुत ध्यान से समझना यार। एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मेरे पास बहुत तगड़ा सवाल था। मैं पूछता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल पे भी एक बहुत तगड़ा सवाल, अगर आप में से किसी को याद हो, जिसकी हाइट हम निकालते हैं √2 में, किसी को याद है क्या? अभिषेक आनंद, आपके पास है वो सवाल? याद आ रहा है वैसे? √2 जिसमें होती है हाइट 8 √2 कुछ करके आती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आता है। मैं देखता हूँ स्पेशल में शायद करवाया, नहीं नहीं अभी नहीं करवाया, बहुत दिनों से नहीं करवाया स्वाति, बहुत दिनों से नहीं करवाया। देखो भाई, एक बात तो ये समझो कि जब किसी भी आइसोस, मैं उसको मेरे लेफ्ट उसमें है टैब में, मैं देख के बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बड़ी प्यारी सी एक बात है, मेंस में हुआ था, वो लास्ट ईयर वाले मेंस में हुआ था, इस बार की में नहीं। कि अगर ये पैरेलल लाइन मैंने यहां से खींच दी, अगर ये पैरेलल लाइन मैंने यहां से खींची, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि इन सेंटर ही क्या होता है, 1:2 में उसको बांटता है। तो मैंने कहा कि अगर ये 1 मान ली इसकी रेडियस, तो ऊपर पार्ट 2 होगा। अच्छा, आप इतना भी जानते हो कि इन तीनों हिस्सों का मैं नाम दे देता हूं, ओ पी क्यू और ए तो है, यानी कि ओ ए बराबर होगा ओ पी बराबर होगा पी क्यू। आप कहोगे जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अगर आर है तो ऊपर 2r होगी, और ये आर है तो ऊपर ये वाला हिस्सा भी आर होगा, यानी आर इन दोनों को मिला के आएगी, आर बराबर होगा 3। तो हमने ये देख लिया कि ऊपर वाले की जो रेडियस है वो 1 है, और नीचे वाले की जो रेडियस है वो 3 है। ये इनकी रेडियस का अनुपात है। अगर मैं इनके एरिया के अनुपात की बात करूं तो एरिया का अनुपात कितना होगा? 1:9। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। समझा नहीं 1:3 कैसे हुआ? देखो दोबारा से देखो, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, फिर से एक बात कह रहा हूँ मैं। आप मुझे बताओ कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपने क्या किया, एक इन सर्किल इसमें बना दिया, ठीक है, यही कहता हूँ प्रोडक्टिविटी कुछ। अब आपको पता है कि नीचे अगर आर है, आर, तो ऊपर 2r होगा, होगा, यहां से यहां तक 2r होगा। मैं जानता हूं ये अगर r है, यहां तक r है, तो ऊपर भी r होगा। ये मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, आर आर। पहले बताओ ये समझ आया नहीं आया? आर आर समझ आया नहीं आया? अजय बदारा कह रहे हैं सर काफी डिप्रेस हूं। बेटा आप ऐसा करो, मेरा वीडियो देखो, अभी रिसेंट आया, तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देगा। मैं हर तरीके से कोशिश करता हूं तुम लोगों को एंटरटेन करूं, फिर भी ना आए तो तुम्हें एक चैनल खोलना मेरा, क्या नाम है, एक बच्चे ने जो बनाया अभिनय फैन कूलर सब, उस पर वीडियो आई है, वो देखो, तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा, टेंशन मत लो ज्यादा, डिप्रेस मत रहो। बेटा पागल हो तुम, इस उम्र में डिप्रेस हो रहे हो? अभी इतनी लंबी उम्र पड़ी है, तब क्या होगा? तो मैंने कहा देखिए ये अगर आर है, तो मैंने कहा ऊपर वाला 2r होगा, तो ये भी कितना होगा? आर। तो ऊपर कितना होगा? ये भी आर होगा, तो 2 और 1 3, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये 1 और ये 3 और ये 1 और ये 9। बात क्लियर है कि नहीं? अरे बिल्कुल भी गैप नहीं है, दोनों चुपके हुए हैं। एक लड़का कह रहा है गैप है, एक लड़का कह रहा है गैप है, गैप गैप कहां है? है दोनों तो चिपक रहे हैं सर्किल, जैसे मेट्रो में आदमी चिपक जाते हैं। अरे भाई मैंने पूरा ऊपर तक कहा है, ऊपर तक। मैं ये कह रहा हूं जिसमें छोटा वाला वृत्त बना हुआ है, तो ये भी तो, अब मैंने कहा कि पूरा ये 3 है, तो आप कहोगे जी नीचे 1 होगा और ऊपर 2 होगा, तो मैं तो इसको रेडियस बता रहा हूँ छोटे वाले वृत्त की, मैं तो रेडियस इतने को बता रहा हूँ, पूरी ऊपर तक थोड़ी बता रहा हूँ भाई, बताओ। आप मेरी बात सुनो, आप 2 चीजें करो यहाँ पे लर्न, मैं सीधे सीधे बात बता रहा हूँ आपको, 2 चीजें आप लर्न कर लो आज के बाद, भूलना नहीं, बस बात खत्म। 2 चीजें करो लर्न। कौन कौन सी? पहली चीज कि अगर ऐसे 2 लाइन है और इनके बीच में मैं बना रहा हूं सर्किल, पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया,
चौथा बनाया। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, इसकी रेडियस r3, इसकी रेडियस r4, तो मैं ये कहता हूं कि r1, r2, r3, एक बार बोल देना इनको क्लास में, r1, r2, r3, r4 किस में होंगे? इन जीपी। नरेंद्र भाई प्लस क्लास में हूं, और हुआ क्या कि जुगाड़ बहुत ज्यादा लग नहीं पाई। एक भाई साहब हैं जो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि नंबर कैसे आएगा। उनका नंबर भेज दूं अभी? मैं उनका नंबर भेज रहा हूं अभी, ठीक है, उनका भेज रहा हूं। नरेंद्र को आप लोग नहीं जानते होंगे, वो जनरली बीकेडी थे, वो बीकेडी। अरे बीकेडी होता है जनरली, वे के दूल्हा थे ये, तो ये जीपी में होते हैं। यूनिक, थोड़ा बड़ा बना, बड़ा। इन जीपी तो मैं यहां से कह सकता हूं कि R2 बराबर होगा अंडर रूट R1 R3, R3 बराबर होगा अंडर रूट R2 R4। अब देखिए, कल को किसी बदतमीज ने इतना लिखना, जरा इतना लिखना, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। सवाल बनाने में तो मैं माहिर ही हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर लेट हो गया, पिंटू स्टार को हमेशा लेट होता है। एक बात कह रहा हूं मैं, अभिषेक आनंद जी, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अगर मैंने ऐसे 4 सर्किल बनाए, मैंने 4 सर्किल बनाए ऐसे 4 सर्किल बनाए, और मैंने खाली इतना कह दिया आपसे कि इन दो सर्किल की रेडियस का रेशियो जैसे सेकंड और थर्ड है, तो मैंने कह दिया कि R2 अपॉन R3 बराबर 1/36 है। तो आप मुझे नहीं, R2 बटे R4 मैंने कह दिया 1/36 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं R1 अपॉन R3 कितना होगा? कोई बता सकता है? 1/6, सब बता रहे 1/6। ओहो 1/6, कान पे मार दिया ना घुमा के। 1/36 ही होगा, कॉमन सेंस है। अरे भाई, मैं अगर मैंने कहा कि मैं R2 और R3 है, तो आप इतना तो समझ गए कि अगर आप इसे, मतलब इसका 36 गुना है, ये इसका 36 गुना है भाई ये, यानी अगर ये 1 है तो ये 36 है। तो ये समझ में आ गया कि भाई ये 6 गुना होगा इसका, तभी ये इसका 6 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये इसका 6 गुना होगा, तो ये 1/6 रहा होगा। अगर मैं पहले दूसरे का पूछता तो 1/6 आता, बट मैंने इसका इसका पूछा था, तो आपको बताना चाहिए था 1/6/6, यानी 1/36 ही होगा। जीपी है तो रेशियो सेम ही रहेगा अल्टरनेटिव का। जीपी है तो अल्टरनेटिव का रेशियो सेम ही रहेगा। अगर कल से फूड फैक्ट्री की एक वीडियो अगर कल शूट नहीं हुई, या तो इस घर में तुम रहोगे या मैं? अगर कल बना लेंगे इसी रात की वीडियो, नमक पुलाव। तो मुझे ये तो बताओ, फोटो कहाँ है वो आपकी ये जेपी में ही होगा। शुभम आप गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं फिर से समझा रहा हूं, एंगल कुछ दिया हो या ना दिया हो, कहने का मतलब अगर कल को कोई मुझे ये कह दे कि ये पहले की रेडियस ये और दूसरे की रेडियस ये, और तीसरे के बारे में कुछ ना बताए और चौथे की पूछ ले, ऐसे समझो। मैंने कहा कि मुझे कोई इसकी रेडियस बोले 1 और इसकी बोले 4 और बोले इसकी बताओ क्या होगी, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूंगा बताओ? तो मैं कहूंगा कि इसकी अगर 4 गुनी है तो इसकी 4 गुनी 16 होगी, बट इसकी बदतमीज ने पूछी नहीं है, इसकी पूछी है, तो 16 चौका 64 बिल भी दान से। इस एंगल के बारे में कुछ पता है या नहीं? ये थीटा लिखना, बस ये थीटा लिखना भाई। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये थीटा लिखना, और कुछ मत लिखना। अरे ये थीटा है, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे जा रहा हूं, अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 पे कैसे जा रहा हूं? देखिए, मैंने कहा कि अगर पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैंने ये कहा था एंगल कुछ भी हो जीपी में तो होगा, बट अगर ये 60 डिग्री है तो अंडरस्टूड है कि जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है वो 3 होगा।
अगर ये 60 डिग्री है तो कॉमन रेशियो 3 होगा, यही तो मैं भी पीछे बता रहा था तुम्हें। ये रहा, ये मैंने क्या बताया था कि इसका रेशियो 1 और इसका 3, ये सेम ही तो बंदा, आगे और बना दो 36 सर्किल, कौन रोक लेगा। तो अब 1 3 9 और आगे अगर और बनाओगे तो 27 ऐसे। अब रेडियस किस में होंगी, 1 3 9। मैंने अब दोबारा समझो, मैंने ये कहा स्वाति जी कि एंगल कुछ भी हो जीपी में तो होंगी होंगी, एंगल कुछ भी हो जीपी में तो होंगी होंगी, बट अगर 60 डिग्री एंगल है, अगर 60 डिग्री एंगल है, इसका मतलब है कि 1 3 9 27 में होंगी। दीपेश खरे, अरे 120 पे तो सर्किल कैसे बनेगा पागल, एक ही सर्किल बनेगा बड़ा, उसके बाद तो बनेगा कैसे सर्किल। एबी डिविलियर्स तो 360 है, उसका सेंटर नहीं बनेगा। देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कैसे कैसे पेपर में सवाल पूछता है पता है, पेपर में सवाल दे देता है बेटा, सुनना मेरी बात को, ऐसे दे देगा कि ये अंडर रूट 3 है, ये 2 दे रखी है भुजा है, और ये इतना दे दिया। अब कहेगा एक सर्किल ऐसे बना हुआ है, एक सर्किल ऐसे बना हुआ है, इसकी रेडियस 5 है, तो इसकी रेडियस बताओ। अब बच्चा यहीं पे खेल जाता है, बच्चा यहीं खेल जाता है। देख अब देखो, अब जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा कि गुरुजी अगर ये अंडर रूट 3 है और ये 2 है तो ये तभी हो सकता है जब ये 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। ये 60 डिग्री अगर है तो ये 5 होगा और ये रेडियस कितनी होगी, 15। ये 5 होगा और ये रेडियस कितनी होगी, 15। बात करें, जैसे ही ये 60 हुआ हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये 15 और ये 5 हो जाए। हाइट एंड डिस्टेंस से क्या सर आज के लिए काफी है, इतना मटर बस छोड़ रहा हूं थोड़ी देर में। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई व्रत ऐसे बना दिया, थोड़ा टेढ़ा ऐसे बना दिया, ऐसे बोल दिया कि यार ये 75 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, ऐसे बोल दिया। 75 और 45 पर आदमी को लगता भी है मैं कुछ कर जाऊंगा। एक ऐसे बना दिया व्रत, एक ऐसे बना दिया व्रत पिच का सा, और बोला इसका रेशियो जो है वो 7 है, 7 इसका एरिया, 7 है, एरिया बोल दिया 7 है, तो इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा। दीपेश आज कॉल नहीं आएगा, कल तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया, अब आज तुम फिर कॉल पे बात कर रहे हो। दीपेश बताओ क्यों भाई दीपक। तो देखिए एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 7। तो मैंने ये कहा कि अगर ये 75 है और ये 45, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसकी रेडियस 1 और इसकी 3 होगी, तो फिर एरिया इसका 1 और इसका 3 3 9 होगा। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 9 की 63 होगी। अब वो लड़के कौन है जो इसको 21 बता रहे थे, वो लड़के कौन है जो इसको 21 बता रहे थे, बोलो। मैं उनको मारते मारते बेहाल कर दूंगा अगर इस कंसेप्ट पे सवाल आया और गलत कर दिया तो। ये सवाल देख लो, ये कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक बिंदु है जिसके अंदर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची है ईच साइड से 4√3, 5√3, 6√3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा ये बताओ, जल्दी बताओ। वो डरता है कि उसे खुदा देख रहा है, मुझे यकीन है कि मुझे मेरा खुदा देख रहा है। वाह, करते हैं ना बट 10 आंखों वाला नहीं है मेरा नंबर। ये क्या क्या लिखता है यार, सुनील का भी इलाज कराना पड़ेगा पता है, सुनील भी ऐसे मानेगा नहीं।
225 √3 कई लड़के बता रहे हैं। मुश्किलें आसान कर दो। देखें भाई, अभी मैंने बताई थी कि a बराबर क्या होगा, 2/√3 और सम ऑफ दीज परपेंडिकुलर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये बताओ सुनील, विशाल क्या कह रहा है आपसे? सुनील, मैं विशाल की बात आपसे सुनना चाहूंगा। तो इन सबका सम कितना हो जाएगा? प्लस प्लस 4 और 5 9 और 6 15 √3, √3 से √3 कट गया, 15 दूनी 30। कोई बड़े बड़े लिंक भेज रहा है, रुक जाओ। आखिर बनी गई वैक्सीन कोरोना की एक इसकी ही है जो लाइलाज रहा। क्यों, इसका कोई इलाज नहीं है बे? कैसी बातें कर रहे हो, तुम ना ढूंढ पाओगे इलाज। मटरू भाई, इनको करंट दो जरा। मटरू भाई के पास तो ऐसा करंट है कि कम वक्त बिजली भी झटके ले जाए। बेटे आप हल्के में मत लेना। बेटा पुस्सू, आप मार खा जाओगे आज। आज तो मैं आपसे ही खपाऊं बस। चलो भाई, लास्ट सवाल है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजा 35 है। एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, एक्स पी पैरेलल है एसी के, वाई क्यू पैरेलल है एबी के, वाई क्यू एक्स पी इसके पैरेलल हो गया, वाई क्यू इसके। तो यहाँ पे क्या आएगा यार? वाई पी आएगा क्या? शायद नहीं, एक्स पी आ गया, वाई आर आएगा शायद। एक बार चित्र बनाना पड़ेगा मुझे खुद ही। एबीसी एक ट्राइंगल है, तो एक्स पी ए सी के पैरेलल है। एक्स पी नहीं, एक्स वाई बी सी के पैरेलल, एक्स पी ए सी के पैरेलल है, वाई क्यू ए बी के पैरेलल है। बस ये 2 बार लिखी हुई है बात, इसकी जरूरत ही नहीं, डबल हो गया है। अब बाकी सम दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। वो डबल लिख दिया था और कुछ नहीं है। भाई हम भी सोचते हैं बहुत हो गई। देखो भाई, मैंने कहा कि अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ठीक है। यानी ए एक्स वाई, बी एक्स पी और सी वाई क्यू ये सारे इक्विलेटरल होंगे। सारे इक्विलेटरल होंगे, ठीक है, सारे इक्विलेटरल होंगे। तब मैंने ये कहा कि अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ए और ये ए। ऐसे ही सिमिलरली ये भी इक्विलेटरल होगा, ये बी और ये बी, ये सी और ये सी और ये सी, ठीक है। क्लियर है बात? अब मैंने कहा कि अगर ये सब इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर जो है, अगर साइड 35 है तो 35 गुणा 3 105 होगा पेरीमीटर। बोलो 105 पेरीमीटर होगा, होगा या नहीं? आपने कहा जी पेरीमीटर 105 होगा। पेरीमीटर के अंदर क्या क्या आएगा? आपने कहा ए प्लस बी आएगा एक साइड, तो दूसरी बी प्लस पी क्यू प्लस सी आएगी एक साइड, तीसरी सी प्लस ए आएगा बराबर 105। हमने यहां से देखा कि अगर पी क्यू निकालूं तो ये आ रहा है 105 में से उधर जाके ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी घट जाएगा।
अब सवाल में ये a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ था, 45 दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, 105 माइनस 2 गुणा 5, 45 दूनी 90, घटा दिया, कितना आ गया 15। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। झूठ बोलकर जो बुलंदी पर पहुंच गया, सुना है वो शख्स आयनों से भी बहुत डरता है। ठीक है, चलिए कल मुलाकात होगी। अब कल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कल अभी तक हमने क्लासेस के बारे में कोई डिसाइड नहीं किया। तो एक तो वही जो क्लास यूट्यूब पे रेगुलर होती है वो अपने टाइम पे ही होगी। ठीक है भाई। और दूसरा ये कि कल शाम को, अब मैं टॉपिक आपसे पूछ रहा था, एक तो मैं क्लास लगाने की सोच रहा था रिमाइंडर पे लगा दूं, बोलो। एक क्लास मैं लगाना चाह रहा था रिमाइंडर पे, जो बच गया है रिमाइंडर का पार्ट उस पे लगा देता हूँ एक क्लास। एक क्लास लगा देता हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो मैं यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाऊंगा, तो बच्चों को कल बोल दूंगा कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं स्पेशल क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ। तो अब इनकी टाइमिंग बताओ। एक क्लास कल 5 बजे बैंक में है ही। अब आप इनकी टाइमिंग बताओ कि क्या क्या रखूं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो परसों सुबह 9 बजे है, कल नहीं है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट परसों है, कल का पूरा दिन फ्री है। अब मुझे बताओ क्या क्या करूं, टाइमिंग बता दो जल्दी से। सुनो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख लेता हूँ रात को 8 बजे, 8 से 10, खत्म बात। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो रात को 8 से 10 हो जाएगी। क्लियर है बात। और रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास रख लेते हैं सुबह 9 से 11 रख लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरा चाइनीज वाइनीज, ये नीज वो नीज, मैनीज टू नीज मैगनीज सब, ठीक है, ये रख लेते हैं। ये 2 क्लासें इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे बात होगी कल। तब तक विदा लेता हूँ मैं, ध्यान रखेंगे अपना।